इंडिया के ओवेश याकूब की फाइट होने वाली है बुल्गारिया के डेलन जॉर्जिएव के साथ। डेलन जॉर्जिएव के साथ बुल्गारिया के अंदर ही इनके होम टाउन में फाइट करने वाले हैं ओवेश याकूब, और ये फाइट ब्रेव सीएफ में 1 अगस्त वाले दिन होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो ओवेश याकूब का अपोनेंट है जॉर्जिएव, ये किस लेवल पर है। और दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस फाइट के अंदर ओवेश याकूब भाई जीतने वाले हैं या नहीं जीतने वाले। लेकिन दोस्त, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हिंदी के अंदर यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का कंटेंट देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर ओवेश याकूब की फाइट जो जॉर्जिएव के खिलाफ होने वाली है, उसमें कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा, जॉर्जिएव का लेवल क्या है, और क्या ओवेश याकूब हबीब के कैंप में ट्रेनिंग करने की वजह से आउटराइट इस फाइट में फेवरेट हैं। बिना किसी लाग लपेट के ऑनेस्टली अपना ओपिनियन दूंगा। तो दोस्त, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ है जॉर्जिएव जो कि बुल्गारिया के अनडिफीटेड फाइटर हैं, और दूसरी तरफ है ओवेश याकूब जो कि इंडिया से निकलकर हबीब की टीम में जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ऐसा समझा जा रहा है कि ओवेश याकूब अब ऐसे हाथों में पड़ गए हैं जो उनको तराश रहा है, यानी कि हबीब की टीम तराशने का काम कर रही है ओवेश याकूब को। तो क्या ओवेश याकूब को इतना स्किलफुल बना चुके हैं हावियर मेंडिस और हबीब की टीम कि ये एक बुल्गारिया के अनडिफीटेड फाइटर जॉर्जिएव को हरा दें? आज इस वीडियो में अपने भाइयों से डिस्कस करूंगा। ये जो फाइटर है जॉर्जिएव, डेलन जॉर्जिएव, ये इलिया टोपुरिया का ट्रेनिंग पार्टनर है। आप ये समझ के चले कि इस्लाम मखाचेव का ट्रेनिंग पार्टनर या फिर उनका टीममेट ओवेश याकूब फेस करने वाला है इलिया टोपुरिया के मेन ट्रेनिंग पार्टनर को। मुझे ऐसा लगता है कि जब जॉर्जिएव को आप देखते हो दोस्तों, तो इनको समझा जाता है एक ऐसा फाइटर जो कुछ भी कर सकता है ऑक्टागन के अंदर, चाहे रेसलिंग की बात हो चाहे स्ट्राइकिंग की बात हो। और दोस्त, आप इनके करियर को देखकर इनको हल्के में लेने की गलती ना करें। ज्यादातर फाइट फैंस इनके 3 फाइट के करियर को देख रहे हैं कि भाई ये बुल्गारिया का फाइटर सिर्फ 3 फाइट ही तो लड़ा है। इन 3 फाइट के अंदर 1 नॉकआउट है, 1 सबमिशन है, 1 डिसीजन है, यानी कि तीनों चीज ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने इस छोटे से करियर में। दोस्त, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ओवेश याकूब ने इस लेवल के फाइटर्स को बिल्कुल भी फेस नहीं कर रखा है। ये जॉर्जिएव आपको अभी सिर्फ 3 फाइट किए हुए लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसका रिकॉर्ड अगर आपने देख लिया, इसकी अचीवमेंट आपने देख ली, इसका बैकग्राउंड आपने जान लिया, तो आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ओवेश याकूब के लिए ये बहुत ही टफ फाइट होने वाली है। अगर यहां पर स्टैट्स को देखें तो आपको लग रहा होगा कि यार अगर याकूब के साथ हम कंपेयर करें, यहां पर देखिए ओवेश याकूब 5 विन्स हैं, 1 लॉस है, और दूसरी तरफ जॉर्जिएव सिर्फ 3 विक्ट्रीज हैं। तो यार ओवेश याकूब को तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसने सिर्फ 3 ही तो फाइट की है डेलन जॉर्जिएव ने। दोस्त, अगर आप इस नजरिए से देख रहे हो ना, तो आप इस गेम के बारे में और इस अपोनेंट के बारे में जानते नहीं हो। आप एक बार जॉर्जिएव के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिए। ये जॉर्जिएव जो है दोस्तों, ये IMMAF के टूर्नामेंट में चैंपियन रह चुके हैं मल्टीपल टाइम। IMMAF क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन। ये इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन के टूर्नामेंट्स में कई बार जीत चुके हैं। इनकी एज देख लीजिए, सिर्फ 32 ईयर्स है। बुल्गारिया से ये आते हैं। 2017 में यूरोपियन चैंपियनशिप जीत ली थी फेदरवेट डिवीजन में, और उसी साल 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत ली थी फेदरवेट डिवीजन में। फिर अगले साल 2018 में IMMAF का वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने फिर जीता फेदरवेट में, और फिर 2019 में यूरोपियन चैंपियनशिप भी इन्होंने फेदरवेट के अंदर जीती, लेकिन इस टाइम पर गोल्ड की बजाय ब्रॉन्ज था। तो यार ये वेल डेकोरेटेड मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं। 2018 में यहां पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। क्या लिखा हुआ है? डेलन जॉर्जिएव बुल्गारियाज वर्ल्ड चैंपियन टेक्स ओवर पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स, यानी कि यहां पर इन्होंने पाउंड फॉर पाउंड की रैंकिंग भी हासिल कर ली थी। तो डेलन जॉर्जिएव को आप कोई नकली फाइटर नहीं कह सकते। इन्होंने इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन के अंदर पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में भी अपनी जगह बना रखी है। तो इसका करियर काफी एक्सटेंसिव है, सिर्फ ब्रेव सीएफ में नहीं। ब्रेव सीएफ से पहले जो इनके फाइट्स होते थे इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन के
टूर्नामेंट्स में, वो जब आप देखते हो तो आपको पता लगता है कि ही इज वेल राउंडेड। जॉर्जियव के खिलाफ दोस्तों ओवेश याकूब की ये फाइट 1 अगस्त को होने वाली है। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर मेरा अपने भाइयों से ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था कि जॉर्जियव को जो आप एक अनएक्सपीरियंस्ड फाइटर समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इलिया टोपुरिया के मेन ट्रेनिंग पार्टनर हैं ये, और इनकी स्ट्राइकिंग दोस्तों नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। आप बोलोगे कि ब्रेड एंड बटर होता है रेसलिंग, ओवेश याकूब के लिए हबीब के कैंप में जाकर ये सारी चीजें सीखना, एंटी स्ट्राइकिंग गेम प्लान बना के लाना इजी हो जाएगा। दोस्तों कहने की बात है ये, हर कोई इस्लाम मखाचेव और हबीब नहीं होता। वैसे तो हबीब और इस्लाम मखाचेव की टीम में पता नहीं कितने फाइटर्स हैं, क्या वो सभी हबीब और इस्लाम मखाचेव हो गए? मुझे ऐसा फील होता है कि इस फाइट के अंदर दोस्तों आउटराइट एज जॉर्जियव के पास है, और इस फाइट के अंदर अगर जॉर्जियव जीत जाएं तो आपको शौक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं तो शौक बिल्कुल नहीं होऊंगा, क्योंकि दोस्तों सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर यहाँ पर ओवेश याकूब की मैं बात करूं तो ओवेश याकूब अपनी स्ट्राइकिंग, अपनी रेसलिंग, अपने पूरे ओवरऑल मिक्स मार्शल आर्ट के गेम को इंप्रूव करने में रशिया में लगे हुए हैं। तो रशिया के अंदर हबीब की टीम में पूरा डेडिकेशन के साथ गया हुआ बंदा क्या बुल्गारिया के जॉर्जियव को हरा नहीं पाएगा? ऐसा भी हो सकता है। दोस्त ये जो फाइट होगी ना ओवेश याकूब की, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि इनको कितना फायदा हो रहा है हबीब कैंप में। अगर हबीब कैंप में जाने के बाद ये बुल्गारिया के फाइटर से हार गए दोस्तों, तब इनके लिए आगे आने वाला जो रास्ता होगा वो और ज्यादा टफ होगा। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अभी रोड टू यूएफसी के टूर्नामेंट में ओवेश याकूब ने फेदरवेट में अपना नाम क्यों नहीं डाला? इसलिए नहीं डाला होगा क्योंकि बैंटम वेट और फेदरवेट के हो रहे हैं, ये लाइट वेट डिवीजन में है। दोस्त वैसे भी लाइट वेट डिवीजन यूएफसी में बहुत ज्यादा टफ है, उसके अंदर आपको फिजिकलिटी ऐसी रखनी पड़ती है जो आपको वेल्टरवेट डिवीजन में भी सर्वाइव कर रखे। अगर आप यूएफसी में लाइट वेट में है ना, तो आपकी बॉडी वेल्टरवेट के हिसाब की होनी चाहिए। कट करने के बाद आप लाइट वेट होने चाहिए। लाइट वेट के अंदर अगर आप हैवी लाइट वेट है, जो बहुत ज्यादा वजन कट करके लाइट वेट की लिमिट को बनाता है, तब कहीं आप सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि लाइट वेट डिवीजन में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है और यूएफसी के अंदर लाइट वेट डिवीजन में अपनी जगह बना पाना मुश्किल लगता है मुझे। तो इनके लिए बेटर होगा कि अगर ये 145 में फाइट करें। लेकिन आप बोलोगे कि फाइट से पहले ही आप बोल रहे हो कि भाई जॉर्जियव के खिलाफ मुश्किल होगा इनका जीतना, आप कैसे फाइट फैन हो? दोस्तों मैं अंधा फाइट फैन नहीं हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि इसका टेक डाउन डिफेंस और खुद की रेसलिंग बहुत बढ़िया है। ये जो बुल्गारिया का फाइटर है दोस्तों, इसने एक्सपोजर बहुत तगड़ा ले रखा है, क्योंकि इसका एक्सेस है बढ़िया बढ़िया फाइटर्स के साथ। तो इसके जो स्पारिंग पार्टनर्स हैं, या फिर कहें कि इसका जो एक्सेस है बढ़िया लेवल के फाइटर्स तक, वो है। अगर ये फाइट यूएफसी में होती ना तो इसकी बहुत ज्यादा हाइप होती। ये इतनी ज्यादा हाइप इसीलिए नहीं पकड़ रही है क्योंकि ये यूएफसी में नहीं है, ब्रेव सीएफ में है। और ब्रेव सीएफ को कितना लोग जानते हैं? यूएफसी के मुकाबले तो बहुत कम। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, इंडिया का ये जो एक अपकमिंग प्रोस्पेक्ट है ओवेश याकूब, इसका बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है यहाँ पर बुल्गारिया के जॉर्जियव के खिलाफ। इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन मकसद था कि अपने भाइयों को यह बता दूं कि ओवेश याकूब की फाइट जिस फाइटर के खिलाफ होने वाली है वो कोई एरा गैरा फाइटर नहीं है। उसकी 3 फाइट को देखकर आप उसे जज मत करो कि इसका एक्सपीरियंस नहीं है। इसके पास तो वो सारे स्किल्स नहीं है जो टॉप लेवल पर सरवाइव करने के लिए चाहिए होते हैं। भाई साहब यहां पर प्रोफेशनल डेब्यू करने से पहले ये बहुत सारे चैंपियनशिप्स को जीत चुके हैं। ये पाउंड फॉर पाउंड की लिस्ट के अंदर भी इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। तो आप इनको इजी वर्क मत समझिएगा, इजी वर्क ब्रदर। लेकिन ओवेश याकूब के अंदर भी काफी सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। जो वर्क एथिक है हबीब की टीम का, उसका मुकाबला किसी के साथ नहीं है। और अपने फाइटर को किस हिसाब से तैयार करना है, ये हबीब की टीम दोस्तों जानी जाती है करने के लिए। तो ओवेश याकूब को क्या पता वो इस हिसाब से तैयार करें कि वो सबको शॉक करे। क्योंकि अगर ओवेश याकूब इस फाइट में बुल्गारिया के इस फाइटर को हरा देते हैं तो मेरे हिसाब से यूएफसी की नजर उनके ऊपर पड़ेगी। और मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो यूएफसी में हाथ पैर क्यों नहीं मार रहे। अगर यहाँ पर मुझसे आप पूछो कि इस फाइट के अंदर आउटराइट फेवरेट कौन है, तो यहाँ पर मुझे आउटराइट फेवरेट दिख रहा है ये बुल्गारिया का फाइटर जॉर्जियव। लेकिन क्या आपके हिसाब से
हबीब की टीम को ज्वाइन करके ओवेश याकूब हरा पाएंगे बुल्गारिया के इस फाइटर को? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये इनका टेक्निकल एनालिसिस नहीं था। इनके टेक्निकल एनालिसिस की एक वीडियो मैं जल्दी बनाकर लाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो बनाकर मैंने बस अपने भाइयों को ये बताया है कि 1 तारीख को फाइट होगी इनकी, और इस फाइट के अंदर एक टफ अपोनेंट हमारे इंडिया के ओवेश याकूब फेस करने वाले हैं। बेशक उनकी टीम ऐसी हो गई है जो कि सबसे बेस्ट टीम मानी जाती है, हबीब की टीम में वो ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन टीम आपके लिए फाइट नहीं करती, आपको खुद जाकर फाइट करनी पड़ती है। और आपके स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस वो ट्रांसलेट होता है फाइट के अंदर। और एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जॉर्जिएव के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है इन कंपैरिजन टू ओवेश याकूब। बाकी क्या आप मेरी इन बातों से एग्री करते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हिंदी के अंदर अगर आपको यूएफसी का कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।